बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ साबुत मसूर, जिसको मसर की दाल भी कहते हैं, बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। आसानी के साथ बनेगी और ये दाल बहुत ही मज़े की टेस्टी सी बनकर तैयार होती है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हमेशा प्रेफर करेंगे कि आप इसी तरीके से ये मसूर की दाल बनाएं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दें और इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर लें। ये मज़ेदार सी मसूर की दाल बनाने के लिए मैंने 1 कप भर के मसूर की दाल ली थी। वज़न में तकरीबन 250 ग्राम है। 3 से 4 दफ़ा इसको अच्छे से पानी से निकाल लेंगे और फिर इसको मैं भिगो दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी भिगो सकते हैं, लेकिन ये दाल बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है गलने में, तो आधा घंटे के लिए मैंने इसको भिगोया था और फिर मैं इसको पकाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ मैंने इसको एक पतीली में शामिल कर दिया था भिगोने के बाद, और फिर एक दरमियाने साइज़ का टमाटर इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन और अदरक वो इसमें शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच लेवल करके ज़ीरा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के हल्दी का शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें भर के सूखा धनिया शामिल किया है पिसा हुआ, और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें भर के जो है वो लाल पिसी हुई मिर्च का शामिल किया है। नमक हस्ब ज़ायक़ा है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसमें पानी जो है वो शामिल कर दिया है। इतना पानी शामिल किया है कि दाल अच्छे से गल जाए। तकरीबन 4 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर आप पानी की मिकदार को कम करके प्रेशर कुकर लगा देंगे। एक बॉयल आने का वेट करूँगी और फिर मैं चूल्हा हल्का करके इसको पकने के लिए रख दूँगी जब तक कि ये दाल अच्छे से गल नहीं जाती। तकरीबन 30 से 45 मिनट लगेंगे ये दाल गलने में। अब आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा दाल का जो पानी था वो खुश्क हो गया है और ये काफ़ी गल गई है। तो इसी स्पैचुला की मदद से मैंने इसको हल्का हल्का सा जो है वो मैश कर लिया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस किस्म की दाल रखना चाहते हैं, खड़ी खड़ी या मैश की हुई, तो वो कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लीमू का रस शामिल किया है और ये दाल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब तड़का लगाने के लिए मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम ऑयल लिया था। आप घी, तेल, मक्खन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 लाल साबुत मिर्ची शामिल की हैं। 3 से 4 जवे लिए थे बड़े साइज़ के लहसुन के, उनको स्लाइस करके शामिल कर दिया है। जैसे ही लहसुन के ऊपर हल्का सा कलर आना शुरू होगा, मैंने इसमें अदरक ली थी। अदरक को जूलियन कट कर लिया था। 1 टुकड़ा लिया था अदरक का, वो इसमें शामिल कर दी। साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, बीच से स्लिट की हैं, वो भी इसमें शामिल कर दिया है। जब ये अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाएगा इस पर, तो फिर बिल्कुल लास्ट में मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा मज़ीद शामिल कर दिया है। दाल को डिश आउट करके मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के इस पर शामिल कर दिया था, और फिर डिश आउट करने के बाद जो हमने तड़का बनाया है वो तड़का मैंने इस पर शामिल कर दिया। बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ ये दाल बनकर तैयार होती है। बहुत जायकेदार दाल है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चावलों के साथ भी और रोटी के साथ भी ये सर्व की जाती है। किसी सलाद, चटनी, अचार की ज़रूरत नहीं है। ये दाल इतने मज़े की बनकर तैयार होगी। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकतें अता फरमाए। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।